Hello dear students, once again you all are very welcome in Access Academy खैरतन ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन लोग 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो आपका चल रहा है उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, उनकी बातें अपन लोग करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। विलियन के अणु संख्या गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इसकी बात करते, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, विलियन के अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। तो इसमें अपन गए विलियन के ऐसे गुणधर्म जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलियन के अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। उसके बाद अपन कहते हैं कि ये जो विलियन के अणु संख्या गुणधर्म है वो विलियन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। इस बात से बिल्कुल फ्री होंगे कि विलियन की प्रकृति कैसी है, ये ओनली डिपेंड्स करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपन इसमें कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, उनके लिए अपन अब बात कर रहे हैं। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 नाम आपके पास में आएंगे। सबसे पहला वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसे, आओ देखें, P01 माइनस P1 अपॉन P01 से इसको क्या करा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, क्वथनांक उन्नयन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी बी से। ठीक है, आओ अगला देखते हैं। अगला जो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कौन सा है, हिमांक अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एफ से। एक बात यहाँ पे नोट करें बेटा कि यहाँ पे जो बी आता है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और यहाँ पे एफ आता है वो आता है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। आपकी अगली कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक, तो अपन ने कहा विलियन के अणु संख्या गुणधर्मों की बात कर रहे हैं। ठीक, उसमें अपन ने कहा कि विलियन के ऐसे गुणधर्म जो विलियन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ये इस बात से बिल्कुल फ्री होते हैं कि विलियन की प्रकृति कैसी है। इसमें अपन ने कहा विलियन के अणुसंख्या गुणधर्मों में ये 4 विलियन के अणुसंख्या गुणधर्म आपके पास में, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन लोग P01 माइनस P1
अपॉन P01 से। दूसरा आपका आता है क्वथनांक उन्नयन, इसको अपन लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB से। ठीक, उसके बाद अपन ने कहा हिमांक अवनमन, इसको अपन कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं जैसे डेल्टा TF से। उसके बाद आपका लास्ट आता है क्या, परासरण दाब, ओस्मोटिक प्रेशर, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं, एक एक को अपन डीपली डिस्कस करेंगे। एक बात और सुने, यहाँ पे अपन ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कैसे इनको प्रूफ करेंगे, क्या होती है इनकी बात करेंगे, और इनकी सहायता से विलेय के अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। स्टार्ट करते आओ। अपना पहला जो है वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, उसकी अपन लोग बात करने वाले हैं। चलो बेटा, ये इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ हिंट क्लू दे देता हूँ कि क्या कहें भाई, मैं कुछ आपको क्लू दे रहा हूँ कि मैं अगर ये लिखूंगा तो इसका मतलब ये आने वाला है। देखो बेटा, अपन कभी भी जब भी भाई वेट की बात करेंगे द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान के लिए अपन बताएंगे किससे, W से। ठीक है, ये किससे, ये W से बताएंगे द्रव्यमान। ठीक है, M बड़ा वाला मैं ये है, इसे किसको बताऊंगा मैं, मोलर द्रव्यमान को। ठीक है, N जो है N, इससे मैं किसको बताऊंगा, मोलों की संख्या को। ठीक है, उसके बाद अपन बात करिए X से, अपन जो बताएंगे X से अपन बताएंगे किसको, मोल भिन्न को, मोल फ्रैक्शन को। ठीक है, और एक बात और, क्या विलयन का जो पहला वो होता है वो क्या होता है, विलायक, तो अपन बताएंगे विलायक को किससे बताने वाले हैं, एक अवयव से, और विलेय को बताने वाले हैं किससे, विलेय को बताने वाले हैं अपन लोग दो अवयव से। आ गई बात। अब देखो सुनना, मैं वापस बता दूं कि जब कभी भी मास की बात की जाएगी W शो करेंगे अपन लोग, मोलर मास की बात की जाएगी तो M से शो करेंगे, कैपिटल M से। कभी भी नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाएगी तो अपन किससे शो करेंगे उसको, स्मॉल n से। और मोल फ्रैक्शन की बात की जाएगी, मोल भिन्न की बात की जाएगी तो अपन किससे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, x से। ठीक है, और अपन ने कहा कि जब कभी भी विलायक की बात आएगी, ठीक है, तो सोलवेंट की बात आएगी तो अपन कंपोनेंट 1 से बताएंगे उसको, और सॉल्यूट की जब भी बात आएगी तो अपन किससे बताएंगे, कंपोनेंट 2 से बताएंगे अपन लोग। ठीक, उसके बाद ये सारी बातें आपकी हो गई क्लियर। अब बात कर रहे हैं अपन लोग किसकी, पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी बात कर रहे हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो चीज़ क्या होती है। तो बेटा एक बात समझे एक बार ध्यान से, पहले यहाँ पे इस वाष्प दाब को समझते हैं और फिर अपेक्षित अवनमन भी अपन लोग समझेंगे। तो देखो एक बार सुनना, अपन ये कहते हैं कि अपन कोई भी चीज़ का एक पात्र में अपन लोगों ने पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, पानी अपन लोग गर्म कर रहे हैं, करा ये लो, अपन ने पानी गर्म किया, इसको मैंने क्या किया, ढक दिया, पात्र को मैंने क्या कर दिया, ढक दिया। ठीक, अब गर्म करेंगे तो जल के अणु गति जो बढ़ेगी तो ये क्या, वाष्पित होकर के उड़ने लगेंगे, क्योंकि पात्र बंद है। तो ये क्या करेंगे, पात्र की दीवारों से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, और इस स्थिति में पात्र की दीवार पर या फिर ढक्कन पर प्रेशर पर क्या करेंगे, ढक्कन पर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस द्रव की वाष्प द्वारा इस ढक्कन पर लग रहा है, इस कारण इसको क्या कहा लोगों ने, वाष्प दाब का। ठीक है, ये बात है तक की। अब सुनना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अब ये जो वाष्प जो है, वाष्प बनना ये डिपेंड करेगा कि कोई भी सोल्यूट है या सोलवेंट है, कोई भी पदार्थ है, इसको वो वाष्पशील है या नहीं है। ठीक है, अगर वो वाष्पशील है तो वाष्प बनाएगा, और कोई अवाष्पशील है तो उसको कितना ही गर्म कर लो वो वाष्प नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी क्लियर। अब सुनना, मैं जल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, जल की। शुद्ध विलायक के रूप में अपन जनरली जल ही काम में लेते हैं। तो जल की बात करें, जल वाष्पशील होता है, आराम सारा वाष्प बन के सारा जल बाहर निकाला जा सकता है। तो अपन उसकी बात करें तो शुद्ध विलायक जो अपन ने जल के फॉर्म में काम में ले रहे हैं, तो शुद्ध विलायक को अपन ने बताया जैसे P1 से। ठीक है भाई, पहला विलायक है और शुद्ध है, तो अपन नोट भी लगा देते हैं अपन लोग। आई बात, चलो ठीक है। अपन कहते हैं कि भाई माना इसमें जल के 50 अणु है, ठीक है, और 50 के 50 वाष्प बनाने की क्षमता रखते हैं, 50 के 50 का कुछ वाष्प दाब इस पे लगेगा अगर वो वाष्प बनाएंगे तो। ठीक है, तो अपन ने कहा, अपन एक परसेंटेज की तरीके से अगर देखें अपन लोग तो ऐसे कह सकते हैं क्या कि भाई टोटल अणु संख्या 50, उनमें से कितने अणु जो वाष्प बना सकते हैं, वो भी 50 ही है, और गुणा में मैंने 100। ठीक है बेटा, तो मैंने क्या किया, इसको काटा तो भाई 1 मिनट काटा मैंने, तो 50 से 50 कट गया, क्या आ गया आपके पास कि भाई इसका वाष्प दाब क्या लगेगा, 100% लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं इसमें अवाष्पशील विलेय मिला दूं, कैसा, अवाष्पशील विलेय इसमें अगर अपन ऐड कर दें
ठीक है, यानी कंपोनेंट 2 जो है आपका वो ऐड कर रहे हैं अपन लोग इसमें, तो ऐड करेंगे तो क्योंकि उसका कोई वाष्प दाब तो बनेगा नहीं खुद का पर्सनल, तो क्योंकि वो वाष्पिल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ उस स्थिति में वाष्प दाब में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी वो समझना, क्यों आएगी समझना कि भाई माना मैंने विलेय के इसमें सपोज करो जैसे मैंने इसमें विलेय के 25 अणु डाल दिए, कितने डाल दिए 25, है ना, और ये जल के विलायक के पहले से कितने थे इसमें 50, तो टोटल अणु कितने हो गए मेरे पास 75, ठीक है, बटे में 75 सॉरी टोटल अणु मेरे पास कितने हो गए 75, एक 75। इनमें से ऐसे अणु कितने हैं जो वाष्प बनाने में सक्षम है, बताओ कितने हैं, तो अपन कहेंगे इनमें से वाष्प बनाने में जो सक्षम है वो कितने हैं 50, ठीक है। गुणा में मैंने क्या किया परसेंट निकाल रहे तो 100, ठीक है, तो आ जाओ 25 चौक 100 25 75, ठीक है। अपन इसको गुणा कर देते हैं 200 और अपोन में क्या किया 3, तो आपके पास देख लो इसे 100% से क्या आएगा वाष्प दाब घट गया, आपका क्या आ गया वाष्प दाब घट गया। तो इसका मतलब एक बात अपने पास सामने आई कि भाई शुद्ध विलायक जो होता है, शुद्ध विलायक जो होता है उसका वाष्प दाब क्या होता है ज़्यादा, लेकिन जैसे ही उसमें अपन लोग क्या कर देते हैं अवाष्पिल विलेय मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है कमी आ जाती है, ठीक है। और अवाष्पिल विलेय तो विलयन है इसका वाष्प दाब इसको अपन किससे बताएं खाली P1 से अपन लोग बताते हैं। आ गई बात, क्यों इसको इससे खाली P1 से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि विलेय जो है उसका तो कोई रोल है ही नहीं, ठीक है। तो जो वाष्प दाब है किसका है विलायक का है, यानी कि अवयव एक का है, लेकिन अभी शुद्ध नहीं रहा तो इसलिए मैंने इसको क्या बताया केवल P1 से, और शुद्ध स्थिति में क्या बताएंगे P01 से बताएंगे आप लोग। तो ये बात आपके पास क्लियर आ गई, आपके पास एक सिंपल सी बात ये आई। अब हमेशा ध्यान रखोगे कि शुद्ध विलायक जो है, शुद्ध विलायक प्योर जो सोलवेंट है उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा, और अवाष्पिल विलेयुक्त विलयन है जो अवाष्पिल विलेयुक्त विलयन जो होगा ना विलयन, उसका वाष्प दाब ये हमेशा क्या होगा कम होगा, इस ये ज़्यादा ये क्या होगा थोड़ा भाई कम होगा इसकी तुलना में हमेशा। ये बात आपके पास क्लियर आती है। अब देखो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात आपको केवल इतना समझाने के लिए कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, अवाष्पिल विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अब अपने मुद्दे पर आ रहा है वापस से, अब ये चीज़ें बार बार से मैं आपको समझानी नहीं पड़ेगी। अब अपन मुद्दे पर आ रहे हैं, मुद्दा क्या आपका कि भाई वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान क्या होता है। तो अपन एक बात कही क्या सिंपल सी, क्या कह रहे हैं अपन लोग सिंपल वे में अपन ने क्या है, इसको मैं पूरी थ्योरी में लिखने वाला हूँ नहीं यहाँ पे, मैं सिंपल सी बात कर दी कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, ठीक है, अवाष्पिल विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब कम होता है, ठीक है ये बात। तो चलो आओ एक बात सुनना, पहले मैं कहूँ कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में आने वाली कमी को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वाष्प दाब को डेल्टा P से, ठीक कहते हैं। मैंने कहा कि जब कभी प्योर सोलवेंट में भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसके वाष्प दाब में क्या आएगी वेपर प्रेशर में कमी आती है, और वेपर प्रेशर में कमी आती है उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, उसका अपन लोग बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। चलो अब उसके बाद अपन कहें कि भाई यदि शुद्ध विलायक जो है शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो क्या है P01, और विलयन जो है अवाष्पिल विलेयुक्त विलयन अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन जो आपके पास विलयन का वाष्प दाब जो है क्या भाई इसका वाष्प दाब हमारे पास क्या है P1 है। तो फिर अपन लोग वाष्प दाब के अपेक्षित अनुमान डेल्टा P कैसे याद करेंगे कि डेल्टा P बराबर हमेशा ज़्यादा में से कम को घटाया जाएगा, तो शुद्ध विलायक का क्या ज़्यादा और आपका अवाष्पिल विलेयुक्त विलयन का वाष्प दाब क्या है कम। तो शुद्ध विलायक को किससे बता रहा है बोलो P0 से, P01 माइनस में मैंने क्या कर दिया P1, ये आपके पास इसको क्या बोलते हैं बोलो वाष्प दाब अवनमन, क्या बोल रहे हैं इसको वाष्प दाब अवनमन, ठीक है। अब उसके बाद अपनी जो मेन जो है आपने अभी केवल क्या याद किया है वाष्प दाब अवनमन किया है, अपेक्षित रहा क्या आपका, तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है तो वो भी सुन लो आप लोग। ये क्या होता है कि भाई देखो वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक
के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक, अच्छा देखो सुनना, अपन क्या करें, वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन है, ये लो मैं इसका सूत्र सा अपन बनाए, वाष्प दाब का आपेक्षित अवनमन, ठीक है, ये बराबर होगा वाष्प दाब अवनमन किसे बता रहे हैं आप लोग, या तो ये बताओ या फिर ये बताओ, तो चलो दोनों बता देते हैं कि डेल्टा पी अपॉन शुद्ध विलायक का, देखो क्या कर रहा है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या P01, या तो आप ये कहो या आप क्या कह सकते हो इसको कि P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये क्या है आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आपका है। ठीक, अब अपन ये कह रहे हैं कि भाई ये अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है, अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है, तो अपन ने तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इसको अपन ने नाम दिया है, इसका मतलब अणु संख्या गुणधर्म है। अब अपन को कभी कभी इसको प्रूफ करना आपके पास में आ जाता है 2 नंबर के लिए, तो अपन क्या करने वाले हैं, इसको प्रूव करने वाले हैं कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है वो अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है। तो इसको वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, द्विअंगी विलयन काम में लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन काम में लेंगे। अभी द्विअंगी सॉल्यूशन क्या होता है भाई, ऐसा सॉल्यूशन इसमें 2 अवयव हो, और 2 अवयव कैसा, इसमें विलय तो अपन क्या लेंगे अपन लोग अवाष्पिल नॉन वोलेटाइल लेंगे, और विलायक क्या लेंगे वाष्पिल लेंगे, ऐसा अपन विलयन काम में लेंगे, यानी कि एक अवाष्पिल विलयक विलयन को काम में लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए। तो ये अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है, आ जाओ प्रूव करते हैं। देखो अब अवाष्पिल विलयुक्त जो विलयन है, द्विअंगी विलयन, ऐसे विलयनों के लिए राउल्ट्स का जो लॉ है, राउल्ट्स का लॉ क्या है भाई, राउल्ट का नियम क्या है, वो ये कहता है कि यदि अवाष्पिल विलयुक्त विलयन है तो उसका जो वाष्प दाब है वाष्पशील अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, यही बात कहता है वो, सही है। तो आ जाओ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीधा ही, क्या लिख रहा हूँ मैं, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट के नियम से क्या वाष्पशील अवयव क्या विलायक ही तो है, और विलायक के लिए किसको काम में लेते हैं, 1 को ही तो काम में लेंगे। तो आ जाओ, वाष्पशील अवयव का जो वाष्प दाब है P1 वो समानुपाती होगा किसके होगा, उसकी मोल भिन्न के x1, ये विलायक की मोल भिन्न होगी, विलायक का वाष्प दाब हो गया। ठीक है बेटा, इस समानुपाती को हटाएंगे तो अपन क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, क्या लगाएंगे P1 बराबर P01 x1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जहाँ P01 क्या है बराबर क्या है नियतांक, ठीक है नियतांक, और इसको अपन क्या कह सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये भी अपन लोग कह सकते हैं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है नियतांक है। ठीक, अब आओ आगे, अब देखो सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इधर ले आऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आ जाओ मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो P1 अपॉन P01 बराबर x2। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि मैं इस पक्ष को और इस दोनों पक्षों को मैं जो आपका जो दोनों पार्ट्स हैं इनको मैं एक में से घटा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा कि भाई इसमें से भी एक घटा दो, इसमें से भी घटा दो, तो तद बराबर आना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर आ जाओ घटाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा 1 माइनस P1 अपॉन P01 और बराबर 1 माइनस x, सॉरी बेटा मैंने इसको 2 कर दिया x1, और यहाँ पे क्या आ गया x1। ठीक है, अब एक बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सबको पता है कि किसी विलयन की कुल मोल भिन्न कितनी होती है, 1 होती है, कितनी होती है 1, तो मैंने क्या कहा x1 प्लस x2 बराबर क्या हुआ 1। तो मैं यहाँ पे कहूँ, देखो इसको मैं इधर ले जाऊँ तो क्या होगा x2 बराबर क्या आएगा 1 माइनस x1, यही आएगा ना। तो यानी कि मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ x2 लिख सकता हूँ मैं, और इसको अपन सोल्व करते हैं, आ जाओ तो अपन क्या लेंगे, इसको सोल्व करने पर आएगा P01 माइनस P1 अपॉन क्या आ गया P01। यानी कि आप देखो ध्यान से, अभी भी जो आया था वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये रहा, यही है कि देखो सेम मिलाने ना एक बार,
वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन ये बराबर हो किसके, x2 के। एक सिंपल सी बात इसने कही, अपन प्रूव कर रहे हैं ये अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है। तो अपन ने कहा कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन जो है ये बराबर होता है विलेय की, विलेय ही बोलेंगे ना, अवयव दो को किससे बताया अपन ने, देखो विलेय को बताया दो से, ठीक है। तो अपन ने कहा कि वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलेय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। अब आओ देखो आगे की बात अपन क्या करते हैं। देखो अब मैं कह रहा हूँ कि आप सबको पता है कि कोई भी अवयव उसकी मोल भिन्न क्या होती है, उसके मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अपन छोटा से कहें क्या, मैं कह रहा हूँ कि यदि विलायक व विलेय के मोलों की संख्या क्रमशः क्या हो, n1 व n2 हो, तो अपन क्या कह देंगे कि भाई x2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बटे n1 प्लस, बताओ ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, n1 प्लस n2, सही बात। तो मैं इस इक्वेशन में x2 के स्थान पर क्या लिखने वाला हूँ, ये तो रखें, आ जाओ, क्या आएगा, P01 माइनस P1 अपॉन P01, ठीक। ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा किसके, n2 अपॉन n1 प्लस n2। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर। चलो अब एक बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, अपन ये कहते हैं कि भाई जो राउल्ट का जो लो है वो बहुत भाई तनु विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। और तनु विलयनों के लिए क्या बोलते हैं कि विलायक के मोल तो क्या होते हैं बहुत ज़्यादा, और विलेय के क्या होते हैं बहुत कम, ठीक है। तो अपन एक बात यहाँ पे कहेंगे, शर्त क्या रखेंगे अपन लोग कि भाई राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, लागू होता है। और अपन एक बात कहते हैं क्या, तनु विलयनों के लिए अपन कहते हैं कि n1 है ना बहुत बड़ा होता है किससे, n2 से। तो अपन क्या मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि n1 प्लस n2 ये लगभग बराबर है किसके, n1 के, ठीक है। क्यों माना पता लगा, क्योंकि भाई तनु विलयन है तो विलेय तो थोड़ा सा होगा, ठीक है। और विलायक क्या बहुत ज़्यादा, ऐसे मानो कि भाई n जो 1 है इसकी वैल्यू तो जैसे मानो 1 है, और n2 जो है उसकी वैल्यू ऐसे मानो जैसे 0.00001 ऐसे। तो इसमें 0.011 जोड़े देखो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लगभग एक ही तो रहेगा वो। तो अपन ने इसलिए अपन क्या मान लिया, n1 प्लस n2 ये लगभग बराबर है किसके बराबर है, n1 के। तो मैं इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, और P01 माइनस P1 अपॉन P01 ये बराबर हो किसके, n2 अपॉन n1 के। यहाँ तक की बात आई आप लोग क्लियर। अब एक बात सुनो, ये n2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, n1 क्या है, विलायक के मोलों संख्या। ये कैसे पता चला, ऊपर से थोड़ा सा लगा लो आप लोग, भाई n से तो बताएंगे मोलों संख्या को, 1 है तो किसका आ गया विलायक का, 2 है तो किसका आ गया विलेय का। तो ये बात आपको क्लियर आ रही है यहाँ तक की बात। चलो ठीक है, अब सुनो, आप सबको पता है मोलों संख्या से निकालते हैं कि जिसका द्रव्यमान उसमें उसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे अपन लोग तो क्या आ जाएगा, उसके मोलों की संख्या आ जाएगी। तो अपन को थोड़ी सी दो चीज बता देते हैं, क्या कि भाई अपन कहें यदि विलायक व विलेय के द्रव्यमान क्रमशः कुछ भी मात्रा ग्राम में, क्या जैसे कहें कि W1 व W2 है, यानी कि जैसे 20 ग्राम 10 ग्राम जो भी आप लेना चाहो, कि विलायक की जो मात्रा वो तो आ गई, विलेय की मात्रा ये आ गई। तो अपन ने कह दिया वह इनके मोलर द्रव्यमान क्रमशः क्या है, जैसे M1 व M2 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं कि भाई आपका n1 है ना वो तो बराबर किसका होगा, W1 अपॉन M1 के, और n2 जो है वो बराबर किसको होगा, W2 अपॉन M2 के। बोलो क्लियर बात है। यानी कि विलायक के मोलों की संख्या बराबर का विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान, और विलेय के मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान, ऐसे आएगा। तो इन दोनों मानों को, n1 के मान को इसमें, n1 के मान को और n2 के मान को इसमें सेट करेंगे तो इक्वेशन कैसे रिप्लेस हो जाएगी आपके, देखो ये ऐसे होगी क्या कि P01, ठीक है, P01 माइनस P1 अपॉन
पी नोट 1 ये बराबर आएगा किसके, N2 की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, आ जाओ, N2 ये रहा, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, और बटे में मैं किसकी वैल्यू रखने वाला हूँ, N1 की। तो आ जाओ नीचे स्टार्ट करना मुझे, तो नीचे से स्टार्ट कैसे करूँगा, ये नीचे से आएगा W1 अपॉन क्या आ गया, M1, अपॉन क्या आ गया, M1। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर। तो ये सिंपल सा आपके समझ आ रहा है। अब एक बात सुनना, मुझे क्या इसको अणु संख्या गुणन प्रूव करना है, इसलिए मुझे इसको या तो मोलरता के या मोलरता के नॉर्मलता के इनके समानुपाती लाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी तरफ से अगर मैं इसको ऊपर और नीचे 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, कट जाएगा तो कट गया, लो क्या फर्क पड़ रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप देखने की बात सुनना, आप मोललता का एक फॉर्मूला बोलो, आपके हिसाब से क्या आएगा कि मोललता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे क्या आएगा, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान, ऊपर क्या आ गया भाई, विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या आना चाहिए 1000। तो देखो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, और ऊपर क्या आ गया 1000। यानी कि ये जो आपकी वैल्यू देखो, ये किसके बराबर है, ये बराबर है किसके, मोललता के, मोललता किसके बराबर है, मोललता छोटे m के बराबर है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, छोटा m लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, और P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये बराबर हो किसके, कि छोटा m इंटू M1 बटे क्या आ गया 1000। और इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इससे लिख सकता हूँ क्या कि, और इससे पता चल रहा है क्या कि P01 माइनस P1 अपॉन P01 ये प्रोपोर्शनल हो किसके, छोटा m के, यानी कि मोललता के, ये क्या आ गया, समानुपाती आ गया। वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान मोललता के समानुपाती है। इसका मतलब है क्या हुआ, ये एक अणु संख्या गुणधर्म है। ठीक है, अच्छा चलो अब एक बात सुनो, आपको मैं एक बात बताऊं कि यदि आप कहो, देखो वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन से विलेय के मोलर द्रव्यमान विलेय के मोलर द्रव्यमान कैसे बताएंगे, M2 से निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा सूत्र से याद कर सकते हैं, देखो विलेय का, अब देखो ये तो आपको प्रूव करना था, वो आप कर लिए, ठीक है। आप यहीं पे ले लो, 1000 से 1000 तो कट गया आपका, ठीक है। और विलेय का मोलर द्रव्यमान यही तो है, तो इसको मैं क्या ले लूँ, तो ले लूँ, इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ, तो क्या सूत्र बना आपके पास, M2 बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा पी लिख सकता हूँ, स्मॉल में, भाई शॉर्ट में डेल्टा पी लिख सकता हूँ ना इसी जगह। तो आ जाओ, मैं क्या लिखूंगा, देखो सुनना, इसको मैं ऊपर लूँगा तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया W2 इंटू M1, 1000 से 1000 तो कट गया ना, ठीक है, W2 इंटू M1 और क्या आ गया, इंटू P01 अपॉन, मेरे पास इसको इधर भेजने के बाद क्या बच गया, मेरे पास केवल W1 बचा और यहाँ पे बच गया क्या। तो आ जाओ, मैंने लिखा W1 और इंटू लिख दो क्या, डेल्टा P लिखो है, तो या क्या लिखोगे ब्रैकेट में P01 माइनस P1। तो इस सूत्र की सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, विलेय के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण कर सकते हो। तो बेटा ये आप लोगों ने क्या कर लिया, आपका पहली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आई थी कौन सी, कि वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो आपने यहाँ पे देख लिया। बेटा इसको नोट कर लो, कॉपी कर लो पॉज करके, फिर अगली प्रॉपर्टी की ओर अपन लोग चलने वाले हैं। चले बेटा एक बात सुने ध्यान से, मैं इनके न्यूमेरिकल एक साथ एक वीडियो में सबके एक साथ कराने वाला हूँ बेटा, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। अब देखो क्वथनांक उन्नयन को समझने के लिए अपन को सबसे पहले क्वथनांक की परिभाषा ज्ञात होना जरूरी है। आप एक बार मुझे बताएं, आपके हिसाब से क्वथनांक की परिभाषा क्या होती है, बताओ। आप तो यही कहोगे कि भाई वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है उबलने लग जाता है, उसका क्या होता है क्वथनांक, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन अपन यहाँ पे थोड़ी सी क्या एडवांस लेवल की परिभाषा देंगे, जिससे आप लोग इसको आसानी से समझ पाओ क्वथनांक उन्नयन को। तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ क्या, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये अपन लोग बात कर रहे हैं डेल्टा टी बी की, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। आओ तो देखो सुनो, मैं सबसे पहले बात करता हूँ क्वथनांक की। ये क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो आपका वो होता क्या है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो देखो एक बात सुनना कि ये वो ताप होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जो है, या कह दो वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। यानी कि द्रव की जो वाष्पदाब है अगर वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगी तो द्रव उठ करके किसकी ओर जाना चाहेगा, वायुमंडलीय वाष्पदाब की ओर जाना चाहेगा, ठीक है। उसमें मिलना चाहेगा, इस तरीके से अपन कह सकते हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या आई, तो क्या आई देखो सुनना, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। अब सुनना बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ कि वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की, हाँ भाई, वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्पदाब वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलो एक बात सुनो, क्वथनांक जो उन्नयन आपका है, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन को समझने के लिए अपन ऐसे कहें कि भाई जैसे शुद्ध जो जल है वो 100 डिग्री पर बॉईल होने लग जाता है, क्वथनांक में तो उबलने लग जाता है। लेकिन जैसे उसमें अपन नमक डाल दें, चीनी डाल दें 1 चम्मच, तो उसका क्वथनांक जो बिंदु है 100 से थोड़ा ऊपर चला जाता है। 100 पर वो नहीं उबलता, जैसे 100 से थोड़ा सा ऊपर जा करके उबलता है। तो वो कैसे क्या होता है अपन उसकी बात करेंगे, वो समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले मैं क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा से स्टार्ट करूँगा और उसके बाद ये क्वथनांक उन्नयन होता क्या है उस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो क्वथनांक जो उन्नयन है इसकी बात करें अपन लोग, तो इसकी परिभाषा आप कैसे दोगे, क्वथनांक उन्नयन आप दोगे कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि को ही क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। बेटा अपन ने क्या कहा कि भाई शुद्ध विलायक में यदि अपन लोग अवाष्पशील विलेय मिलाएं तो उसके जो क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। उसी वृद्धि को क्या कहेंगे, क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर जाना, अवनमन मतलब नीचे आना, ठीक है। तो अपन इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, शुद्ध विलायक, ठीक है, अवाष्पशील विलयुक्त विलयन के वाष्पदाब और ताप के मध्य अपना आरेख खींचने वाले हैं। तो देखो आरेख कैसे आने वाला आपके पास में है उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। देखो इधर आओ, देखो मैंने क्या किया, ये लो, इधर को मैंने इसमें लेने वाला हूँ वाष्पदाब, ठीक है, वाष्पदाब। इधर को क्या लेने वाला हूँ मैं, ताप टेम्परेचर लेने वाला हूँ। आ जाओ, तो देखो इधर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, इधर जाने पर वाष्पदाब बढ़ता है, ठीक है। तो अब वाष्पदाब की वेपर प्रेशर की बात करें, वीपी, यहाँ पे वेपर प्रेशर अपन लिया है। अब देखो सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने अभी जैसे क्वथनांक में आपको बताया कि कोई भी जो आपका द्रव है उसका क्वथनांक, सॉल्यूशन के लिए तो द्रव की बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कोई भी जो द्रव है, ठीक है, उसका क्वथनांक क्या होगा, जब वो वायुमंडलीय वाष्पदाब के बराबर हो जाएगा उसका वाष्पदाब।
तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर की एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो माना जैसे ये दाब जो है वो बराबर किसके है, ये बराबर है वायुमंडलीय वाष्प दाब के, वाष्प दाब के। जैसे वैल्यू कितनी है, जैसे 1 atm आपकी है, 1 atm ये आपकी वैल्यू है, यहाँ पर कह दो इसको, और 1.01325 बार के बराबर आपका आ गया। ठीक, अब चलते हैं, आ जाओ। अब मैं क्या करूँ, मैंने भी आपको बताया कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब तो क्या होगा, ज़्यादा, और अवाष्पीय विलायक विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम। तो मैं यहाँ पे शुद्ध विलायक का मेरे को डोट जैसे लेना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ऊपर। ये किसका हो गया, विलायक का। किसका आ गया, विलायक का डोट आपके पास में आ गया है। ठीक, और अगर मान चलो मुझे विलयन का भी लेना पड़ेगा, जिसमें अवाष्पीय विलय आपके पास घुला हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, उसका डोट क्या लोगे, नीचे लोगे। ठीक, अब देखो सुनना, ये किसका है, विलयन का। और विलयन कैसे आप अपने स्तर पर लिख लेना, इतनी बड़ी बात है, बनी लिखी जा सकती है। कैसे कि अवाष्पीय विलयित विलयन है आपके पास में। ठीक है, अब एक बात सुनो, जैसे मैं टेम्परेचर में बढ़ाऊंगा तो आपको पता क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो मुझे इधर जाना पड़ेगा। सही है, ये टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये लाइन कैसे आएगी, ये लाइन आएगी ऐसे लगभग। ठीक, कर्व टाइप में। तो आ जाओ लेते हैं, जैसा परिवर्तन मैं इसमें करूँगा वैसे मुझे इसमें करना पड़ेगा, भेदभाव अपन कर नहीं सकते। तो आ जाओ मैं इसमें परिवर्तन करूँ, जैसे माना बढ़ा बढ़ा बढ़ा, और ये ऐसे, और जिस भी जब इसमें टकरा गया, जिस भी टेम्परेचर वो उसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। तो मैंने बढ़ाया, और ये देखो मैंने इसका ये ले लिया, यहाँ पे टकरा गया, तो यानी कि इसके संगत अपन ताप निकालेंगे। इसके संगत ताप कितना आपके, तो उस ताप के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उसके संगत अपन ताप देखेंगे, और उस ताप को अपन क्या कहेंगे, उसका क्वथनांक बिंदु कहेंगे। तो इसके संगत ताप निकालते जाओ। देखो इसके संगत में ताप निकाल रहा हूँ, ये लो, यानी कि इस ताप पर ये क्या होगा, उबलेगा। कौन, शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक का ये क्या आ गया, ये ताप आ गया। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर आ गया शुद्ध विलायक का। तो देखो नॉर्मली T से तो टेम्परेचर B फॉर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और शुद्ध विलायक को इंडिकेट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक का। चलो ठीक है, ऐसे मुझे सेम टू सेम क्या करना पड़ेगा, मुझे शुद्ध विलायक जो अवाष्पीय विलयित विलयन है उसका भी जस्ट टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो सेम परिवर्तन इसमें होगा। आ जाओ सेम परिवर्तन करते हैं, ये लो, बताओ ऐसे आएगा सेम टू सेम, सेम परिवर्तन किया। ठीक है, देखो बेटा मैं ये सेम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें ज़्यादा कर्व दिया अपन, इसमें कम दिया, बिल्कुल सेम आया आपके पास में, बिल्कुल। ठीक है, ये जहाँ पे टकराया है इसका क्या होगा, क्वथनांक बिंदु हो गया। तो इसका क्वथनांक भी चेक कर लेते हैं बोलो। देखो ये लो, आ जाओ, ठीक है। तो ये विलयन का है, तो विलयन को किससे बताना है, T से टेम्परेचर, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, और शुद्ध विलायक का तो 0 नहीं लगाएंगे इसलिए। ठीक है, तक का। अब देखो इसके शुद्ध विलायक के संगत जो है दाब, इसको तो अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P01 से। और इसी एक टेम्परेचर पे बात करनी पड़ेगी। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन लोग अपन इधर और निकाल के ले रहा हूँ कि इसी टेम्परेचर संगत जो विलयन है उसका वाष्प दाब कितना, वो कैसे निकाला जाएगा। देखो इधर आ जाओ, ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गया, P1। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर वो तो क्या कहलाएगा, डेल्टा TB। और इन दोनों का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा आपके पास में, डेल्टा P, यानी कि वाष्प दाब अवनमन। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वथनांक उन्नयन। और आपको पता है जैसे ये बढ़ेगा तो ये भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो अपन कहेंगे क्या कि ग्राफ से हमें एक बात पता चली है, ग्राफ से क्या बात पता चली है कि डेल्टा TB जो है वो समानुपाती है, समानुपाती किसके, डेल्टा P के, यानी कि वाष्प दाब अवनमन के। और समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं अपन लोग, तो क्या लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे। तो आ जाओ, अपन लिखा कि डेल्टा TB ये बराबर होगा छोटा के इंटू डेल्टा P के। इक्वेशन नंबर अपन ने क्या दे दिया, 1। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब ये अपन कह चुके कि वाष्प दाब का आपेक्षिक त्वरण होता क्या है। अपन का शुद्ध विलायक में जब अपन लोग वाष्प दाब ये आपका क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, तो अपन ने कहा कि भाई शुद्ध विलायक में जैसे अपन लोग अवाष्पीय विलय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक की मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक उन्नयन आप बोलते हो। ठीक, तो अब ये अणु संख्या गुणधर्म है नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए सारा अपन काम कर रहे हैं। तो अपन ने कहा कि ये ग्राफ बनाया, शुद्ध विलायक और अवाष्पीय विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब और ताप के मध्य ऐसा कुछ आया। और आप देखो एक बात तो सुन लो कि कभी आपको डेल्टा TB आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालो, डेल्टा TB
डेल्टा टी बी बराबर ज़्यादा वैल्यू किसका है, टी बी माइनस टी नॉट बी, ऐसे निकालोगे ना। अब एक बात तो सुनो कि एक कमी कैसा है, देखो सुनना भाई, सॉरी वृद्धि कैसे हुई वो देख रहे हैं अपन लोग कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब क्या है, देखो ये रहा, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब को वायुमंडलीय वाष्पदाब तक ले जाते हैं तो यहाँ तक का ताप देना पड़ा, तो ये ताप क्या है, इधर जाने पर तो कम ताप है, लेकिन जैसे अवाष्पीय विलयक विलयन के वाष्पदाब को लेके जाएंगे वायुमंडलीय वाष्पदाब तक सेम परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके संगत में ताप देखते तो क्या था, ज़्यादा प्राप्त, इसका मतलब क्या हो गया, क्वथनांक में वृद्धि हो गई है। ठीक, आओ अब देखो ये अणुसंख्या गुणधर्म है नहीं है, तो अपन ने कहा वही द्विअंगी विलयन काम में ले रहे हैं, उसके बाद में राउल्ट के नियम चल रहे हैं, तो अपन कह रहा जाओ राउल्ट के नियम से यहाँ से स्टार्ट कर दे क्या, आ जाओ देखो क्या कह रहे हैं अपन लोग, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या, वही कि भाई अवाष्पीय विलयक विलयन का वाष्पदाब है वो वाष्पीय लवण के मोल भिन्न के समानुपाती होगा, वाष्पीय लवण कौन है, एक है, तो P1 समानुपाती क्या है, X1, थोड़ा सेम है पिछले वाले से रिलेटेड, इसलिए थोड़ा हिंदी कम लिखेंगे और चलेंगे सीधा, तो ठीक है, इसको हटाएंगे तो अपन लोग क्या लगाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे लगाएंगे P01, तो क्या आएगा आपके पास में, P1 बराबर P01 X1, क्या किया था पिछले वाले में, अभी अपन इसको इधर लेके आए थे, तो अपन मैं लेके आ रहा हूँ, इसको आ जाओ तो क्या लिखूंगा, P1 अपॉन P01 बराबर क्या हो गया, X1, फिर वापस से वही दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर घटाते आ जाओ, तो क्या आएगा, 1 माइनस P1 अपॉन P01 बराबर 1 माइनस X1, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, X2 के बराबर हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, भाई इसको ऐसे लिख दूँ क्या मैं, भाई इसको ये आएगा P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये क्या होता है, डेल्टा P तो होता है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा P और करके डेल्टा P अपॉन P01 बराबर क्या हो गया, X2, इसको मैं ऊपर ले गया अगर, तो क्या आया कि डेल्टा P, एक मिनट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और डेल्टा P बराबर क्या आ गया आपके पास में, P01 X2, सही आया बात है तक की। तो अब मैं क्या करूँ, ये जो डेल्टा P की जो वैल्यू है, डेल्टा P की वैल्यू है वो समीकरण किस में रख रहा हूँ, मैं एक में रख रहा हूँ, तो आ जाओ मैं लिख रहा हूँ क्या, छोटा सा इधर आओ, डेल्टा P का मान समीकरण एक में रखने पर, तो आ जाओ रखते हैं क्या आएगा, देखो डेल्टा टी बी बराबर कैसे लिखेंगे आप लोग, के और P01 X2, ऐसे लिखोगे आप लोग, बताओ ठीक। अब देखो सुनना आगे, अपन क्या करें कि ये क्या है, विलेय की मोलबिन है, विलेय की मोलबिन अपन क्या कहेंगे, क्योंकि अपन को पता है, क्योंकि X2 बराबर क्या होता है, अभी भी करके आए N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो मैं इसकी क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बी ये बराबर होगा क्या, छोटा के, और अपन लिखेंगे P01 N2 अपॉन N1 प्लस N2 के, फिर अपन वही बात कहेंगे क्या, जो अभी भी क्या आए थे कि राउल्ट का जो नियम है तनु विलयनों पर लागू होता है, ये अपन लिखेंगे अभी बात कि राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है, और तनु विलयनों के लिए आप कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे कि भाई तनु विलयनों के लिए आप ये दोगे क्या कि N1 जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है N2 से, और आप कहोगे कि N1 प्लस N2 है ये लगभग बराबर हो किसके, N1 के, तो फिर आप क्या करोगे, डेल्टा टी बी ये बराबर छोटा के P01, ठीक है, N2 अपॉन N1 के, और फिर वो बात कहोगे क्या, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि भाई N1 तो बराबर होगा W1 अपॉन M1 के, और N2 बराबर किसके होगा, N2 बराबर होगा W2 अपॉन किसके, M2 के, तो फिर आप ये वैल्यू इसमें पुट करते आ जाओ, क्या आएगा, डेल्टा टी बी बराबर के, छोटा के P01, इसकी क्या लिखोगे, W2 अपॉन M2, ठीक है, और गुणा में क्या लिखोगे आप लोग, इसकी जगह W1 अपॉन M1, ये आपके पास बात आ गई। अब देखो एक बात सुना, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, P शुद्ध विलायक जो है उसका जो वाष्पदाब वो भी कांस्टेंट रहेगा हमेशा, और ये क्या है, ये क्या आपके पास में जो विलायक उसका मूलद्रव्यमान ये भी क्या रहा है कांस्टेंट। तो इन सारी चीज़ों को मिलाऊं मैं
तो एक नया कांस्टेंट यहाँ पे बनता है और कांस्टेंट को क्या बोलता है के, और के क्या है, कांस्टेंट नया है, इसको अपन बोलेंगे क्या, उन्नयन स्थिरांक, इसको अपन लोग बोलते हैं। अब उन्नयन स्थिरांक अपन बोलते हैं इसको, चलो इसकी जगह क्या लिख दे अपन लोग, अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, डेल्टा टी बी बराबर बड़ा के, क्या है ये, बड़ा के, बड़ा के, ठीक है, और गुणा में क्या बच गया, W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 गुणा में क्या आ गया, W1। देखो ये उन्नयन स्थिरांक, ठीक, ये क्या है, W2 अपॉन M2 क्या, विलय के मोलों संख्या, और ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो मैं कहूँ यदि W2 अपॉन M2 ये बराबर क्या मान लो 1 मोल, और W1 बराबर क्या मान लो 1 ग्राम, तो ये वैल्यू उनको इसमें पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा देखना आपके पास में। इसके बाद इसमें आएगा आपके पास में कि डेल्टा टी बी जो है ये बराबर होगा किसके, के, किसके बराबर होगा, के। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या दोगे आप लोग, इसकी परिभाषा आप लोग दोगे कि यदि 1 मोल विलय को, यदि 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोल दिया जाए तो क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि को क्या कहेंगे, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करता हूं कि की परिभाषा क्या है, उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या है कि 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर, 1 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, उन्नयन स्थिरांक। पर एक बात बताओ, क्या ये प्रायोगिक रूप से संभव है कि 1 मोल विलय को आप लोग किस में घोल दो, 1 ग्राम विलायक में घोल दो। जैसे 1 मोल विलय, जैसे अपन NaCl की बात कर ले, NaCl तो कितना हो गया, देखना एक बार देखना, NaCl कितना आ गया 23 प्लस में 35.5, यानी कि आपके पास में आ गया 5, 8 और ये 5, 58 ग्राम NaCl को, नमक को आप लोग क्या 1 ग्राम जल में घोल सकते हो क्या, नहीं। तो इसका मतलब प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है कि आप लोग 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोल दो, प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, विलायक जो है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो आप देखो एक बार तो इसकी परिभाषा आप लिखोगे क्या, के की परिभाषा आप लोग लिख दोगे क्या कि 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी आपकी, कि भाई उन्नयन स्थिरांक कहलाएगी। लेकिन फिर बाद में आप ये भी कहोगे कि 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोले, वो भी संभव नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, W1 जो है, W1 विलायक की जो मात्रा है वो क्या लेंगे, अपन 1000 ग्राम लेते हैं। तो 1000 ग्राम लेंगे तो उस स्थिति में ये तो क्या 1 है, ये क्या आ गया 1000, तो उस स्थिति में क्या बचा, उस स्थिति में आपके पास बचेगा क्या कि डेल्टा टी बी ये बराबर हो के बड़ा के अपोन में 1000, यही आया ना। और इसको इस स्थिति में एक नया नियतांक नाम देते हैं क्या, के बी, क्या देते हैं, के बी। ठीक है, और एक के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। आ गया बात तक क्या कि भाई आपने कहा 1 मोल को 1 ग्राम में घोलना संभव नहीं, अपन 1000 ग्राम लेंगे तो उस स्थिति में W की वैल्यू क्या हो जाती है, 1000 हो जाती है। ये क्या हो गया, पूरक के, तो क्या है पास के अपॉन 1000, इसको अपन नया नाम देते क्या, के बी, मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या आएगी कि 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक के मान में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। क्या कहलाती है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, अब उस स्थिति में अगर मान लो के की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ इनसे, तो क्या लिख सकता हूँ, के की जगह के बराबर मैं लिख सकता हूँ के बी और गुणा में क्या 1000, ये लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहूँगा आप देखो आगे कि ये जो आपकी समीकरण आपकी आई है, ठीक है, इसको आप चाहो तो देखो यहाँ पे एक समीकरण दे, इसको दे दिया अपन लोगों ने समीकरण, जैसे समीकरण नंबर जैसे अपन ने, 1 मिनट, इस वाली को 2 समीकरण नंबर जैसे मैंने इसको दे दिया क्या 2। ठीक है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे क्या देता हूँ, आ जाओ, समीकरण 2 में के का मान रखने पर, ठीक है, मान रखे तो आ जाओ, मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, इसकी जगह लिखूंगा मैं डेल्टा टी बी बराबर के की जगह क्या लिख दिया मैंने, के की जगह लिख दिया के बी मैथ की वैल्यू पीछे लिख देंगे, गुणा W2 अपॉन M2 गुणा W1 और ऊपर क्या आ गया 1000। तो ये आपका सूत्र आ गया किसका, क्वथनांक उन्नयन का। यहाँ पे अपन बात करें देखो
डेल्टा टी भी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, के भी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ठीक है, और ये विलायक का द्रव्यमान गुणा में क्या आ गया, 1000। ये आपके पास सिंपल सा आ गया। अब आपसे दूसरी बात कह जाए कि आप विलेय, भाई डेल्टा टीबी से विलेय का जो मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान वो कैसे याद करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा क्या कहेंगे अपन लोग, देखो क्या, इसको मैं तो ले जा रहा हूँ, M2 बराबर आपने कहा KB गुणा W2 गुणा में 1000, ठीक है, गुणा में 1000 और बटे में क्या लिख दिया, डेल्टा टीबी गुणा W1, डेल्टा टीबी गुणा W। इस तरीके से इस सूत्र से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इस सूत्र से आप लोग निकाल सकते हो क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान आप याद कर सकते हो, ठीक है। एक बात तो सुने कि एक वैज्ञानिक आया था वॉन टाफ ने जो आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक है वो, ठीक है, और विलायक के वाष्पन की ऊष्मा के मध्य में एक संबंध स्थापित किया। वो संबंध क्या था, देखो क्या था, KB ये बराबर होगा किसके, M1 R TB का स्क्वायर अपॉन क्या, डेल्टा H वाष्पन इनटू में क्या आया, 1000, इनटू में 1000। ये संबंध किसने दिया था, वॉन टाफ ने, ये वॉन टाफ का रिलेशन है बेटा, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों ने दो प्रॉपर्टीज देख ली, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन और दूसरा कौन सा, क्वथनांक उन्नयन। बेटा अगली दो प्रॉपर्टी आपके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू बेटा।